बाल मुड़ करके थूक चटवाया गया और अपमानित, बिल्कुल दंगा फैलाने वाला मंच आप तैयार कर दिए थे। और इतनी मत कि उसको व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया गया। मोतिहारी प्रशासन बिल्कुल भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह जी के कदमों में जाकर के झुक गए हैं। उज्जवल यादव हत्याकांड में आप मोतिहारी गए हुए थे, वहाँ की सच्चाई क्या है कि उज्जवल यादव के बारे में क्या सच्चाई है और सीबी सिंह के बारे में? देखिए, सच्चाई यही है कि उस क्षेत्र में भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह जी के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिस माहौल में गरीब लोगों को हमेशा सताया गया है। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको हमेशा रुलाया गया है। और ये तमाम जो बातें हैं ये भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह जी के द्वारा गढ़ी गई हैं, तमाम षड्यंत्र, और जिसका ये नतीजा है कि उज्जवल यादव के साथ बाल मुड़ करके थूक चटवाया गया और अपमानित किया गया। और इतना हिम्मत कि उसको व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया गया। उस व्यक्ति को, राणा रणधीर सिंह को, तनिक सा भी मोतिहारी प्रशासन का डर नहीं था। ये वहाँ पे मोतिहारी प्रशासन बिल्कुल भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह जी के कदमों में जाकर के झुक गए हैं और उनके इशारे पे ही सारा काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता चला कि 26 नाम युक्त FIR हुआ है, जिसमें आपका और एक्सपोज मीडिया विकास का भी नाम आ रहा है कि आप लोग भीड़ को आक्रोश करके सीबी सिंह के घर पर हमला कराने का भी आरोप लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे? वो 26 नाम ही नहीं है, अभी अज्ञात में डाला हुआ है। और भी जो सामाजिक लोग होंगे, जो वहाँ के समाज की लड़ाई लड़ते होंगे, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जात के लोग हों, उनका भी नाम ये लोग डालेगा। क्योंकि ये पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मोतिहारी के जो SP साहब हैं उनके द्वारा यह पूरा का पूरा मंच तैयार किया गया है राधा मोहन सिंह जी की निगरानी में, राधा मोहन सिंह जी के निर्देशानुसार, ताकि वहाँ के लोगों के अंदर ये भय पैदा हो जाए कि अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी केस करके ये लोग हमको भी सलाखों में डाल देगा। इसीलिए उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ये केस किया गया है। इस केस का कोई आधार नहीं है। इस केस का अगर आधार होता तब जब हम उनके बिना जानकारी के हम पिपरा से गुजरते, उज्जवल यादव के घर जब हम पहुँचे तो उज्जवल यादव के घर पे हजारों समर्थक थे। उसके बाद हम कल्याणपुर थाना पहुँचे, हजारों समर्थक कल्याणपुर थाना भी आए। कल्याणपुर थाना पे समर्थक नारेबाजी भी कर रहे थे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। लेकिन पुलिस प्रशासन, कल्याणपुर थाना अध्यक्ष जी से मैंने बातचीत किया, घटना की जानकारी ली। करीब आधे घंटे तक मैंने कल्याणपुर थाना में बैठा। उसके बाद मैंने उनसे ही पूछा कि महोदय अब हम पटना की तरफ निकलेंगे तो कैसे निकलें। उन्होंने ही कहा कि आप पिपरा की तरफ से निकल जाइए। मैंने कहा कि पिपरा की तरफ से शॉर्ट पड़ेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पिपरा की तरफ से आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि पिपरा कोठी बहुत लंबा आपको हो जाता है। उनके निर्देशानुसार हम पिपरा की तरफ से निकलने लगे। जब आगे बढ़े तो देखे कि एक जगह है जहाँ पे क्राउड वहाँ पे जमा था। तो क्राउड जमा था तो हमने वहाँ पे गाड़ी को हॉर्न मारते हुए आगे निकाला। मेरे साथ गाड़ी में उज्जवल यादव के एक परिवार बैठे हुए थे। जो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जब बढ़ी, करीब 100-150 फीट, वो बोले कि भैया गाड़ी रोक दीजिए, हम यहाँ से एक मोड़ है वहाँ से हम निकल जाएंगे। गाड़ी जब रोके तो गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पे तमाम लोग मेरे तरफ दौड़े, बोले कि जे भैया जे उतरिए, यहाँ पे लोग हंगामा कर दिया है। तो हम जब उतरे वहाँ पे, हम सोचे कि लोगों को शांत कर देते हैं। 3-4 लोग थे मैच्योर। मैंने उनको कहा कि सब काम मत करवाइए, प्रशासन अपना काम कर रही है, करने दीजिए प्रशासन को। वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग मना कर रहे हैं। इतना कह करके फिर अपना हम आगे हम बढ़ गए। चकिया में करीब 1 घंटा हम रुके हैं, खाना खाए हैं। उसके बाद हम पटना है। मैं आपसे पूछता हूँ गजेंद्र बाबू कि DSP साहब जो तुरंत इस तरह की घटना के बाद घटनास्थल पे पहुँच गए, आखिर DSP साहब 1 घंटे तक क्या कर रहे थे? वो हमको फ़ोन कर सकते थे, वो हमको बोलते, हम चकिया से वापस हम फिर वहाँ पे हम पहुँचते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये बिल्कुल दंगा फैलाने वाला मंच आप तैयार कर दिए थे। और इतनी बड़ी सेंसिटिव मैटर जिसमें बाल मुड़ दिया गया हो, थूक चटाया गया हो, इसके बाद आरोपित के घर पे और पीड़ित परिवार के घर पे आप पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं किया? अगर पुलिस प्रशासन की आप व्यवस्था किए होते तब जाकर के इस तरह का पुनः नौबत तो नहीं आती, पुनः इस तरह का दंगा तो नहीं भड़कता। तो कहीं ना कहीं जो मोतिहारी प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं, सामाजिक कटघरे में। कहीं ना कहीं उनके ही इच्छानुसार ये तमाम घटनाक्रम हुआ और इसमें हमारी जान बची। हम इसका शुक्र मना रहे हैं
क्योंकि राधा मोहन सिंह जी और मोतिहारी प्रशासन मिल करके, कल्याणपुर थानाध्यक्ष मिल करके हमारी हत्या का प्लानिंग कर रहे थे ये लोग। तभी जा करके इस तरह का माहौल के बावजूद ये लोग किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं किए और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करने के फलस्वरूप ये कांड हुआ। और इस कांड में प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने के लिए 26 लोगों पे एफआईआर की है और तमाम अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर की है। आप बताइए अज्ञात लोग कौन? आप उनका नाम रखिए। अज्ञात लोग करके ये जो वहाँ के सामाजिक जो लोग हैं, जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे वो SC ST लोग हों, बैकवर्ड लोग हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, या सवर्ण समाज में जो समाजवादी लोग हैं, उनका ये लोग नाम घसीटेंगे और उनके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल समाज के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके लिए चाहे मुझे गोली से मार दिया जाए। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की जो नीति है, उत्तर प्रदेश में जो फलीभूत है, अभी गाड़ी पलटवा देना, एनकाउंटर कर देना फर्जी, वो भी अगर करना चाहे पुलिस तो वो कर सकती है। क्योंकि भाजपा के तो चंगुल में बैठ गई है पुलिस वहाँ की। तो हम समाज के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को जारी रखेंगे और उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर आपने एफआईआर किया है 26 लोगों पे, उन सभी बच्चों को आपको छोड़ना होगा। इस केस को आपको रद्द करना होगा। इसलिए रद्द करना होगा क्योंकि आपकी विफलता के वजह से ये घटना घटी है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट कचहरी तक जाएंगे, माननीय न्यायालय में जाकर के हम स्थानीय प्रशासन का पोल खोलेंगे और इनकी सारी षड्यंत्र को हम न्यायालय में समक्ष रखेंगे जज साहब के। बहुत बहुत धन्यवाद।